है बसंत का, मनाने की तैयारियां भी हो रही हैं। 30 से 40 करोड़ का बिजनेस हो रहा है। ये महंगाई का रोना रो रहे हैं। 15 से 20 लाख रुपया एक छत का रेट। सैकड़ों हजारों छतें बिकी हैं। कोई डांस शांस हो रहा है वो देखने का, वो तो लाख रुपया भी दे देगा। और एक छत मुझे ये भी सुनने में आया कि 2 से 3 करोड़ रुपए में बिकी है। नहीं तो इतने में तो बंदा घर बना लेता है। यहाँ पे ये जो है वो बसंत के लिए छतें बिक रही हैं। यही तो मसला है। छत पे इतना बोझ डाल देते, इतने इतने लोगों को जो है वो इनविटेशन चला जाता है। रोटी के लिए रो रहे हैं और यहाँ पर लोग करोड़ करोड़ की छत खरीद रहे हैं। जब ट्रांसफार्मर फटेंगे ना धमाके से, जब करोड़ों रुपए का नुकसान भी होगा, अंडरग्राउंड बिजली करें पूरे लाहौर की। बाइक वाले जो हैं वो अपनी बाइक पर रॉड लगा के आए। रॉड आपने बाइक पे लगाना है, आपका बिल्कुल। बचाव हो जाएगा। बिल्कुल सही। रॉड से बचाव नहीं होगा। नहीं, बारीक होती है वो तो यहाँ पे गर्दन पे फिरती गर्दन है। पे फिरती 4 से 5 लोगों के गले पे डोर फिरी है। ये जो इतनी महंगी पतंगे और डोरे बिक रही हैं, इसके हवाले से क्या कहेंगे? पिन्ना जो कि 2500 का है वो 6000 का बिक रहा है, और जो 5000 का है वो 12000 का बिक रहा है। लाखों करोड़ों की दिहाड़ी तो सबकी लग रही है, लेकिन आखिरकार फायदा पंजाब पुलिस का ही होना है। अब देखते हैं कि मरियम नवाज कहाँ पे जो है वो बसंत मनाती है। आज हम बात करेंगे पतंगबाजी पे। आपको पता है कि पतंग का फेस्टिवल जो है वो आ रहा है और बसंत मनाई जा रही है। चारों तरफ बसंत की तैयारियां जो है वो अपने अरूज पर हैं। गुड्डियां बिक रही हैं, डोरे बिक रही हैं। साथ साथ जो है वो केस भी रिपोर्ट हो रहे हैं कि जहाँ पर लोग ज़ख्मी भी हुए हैं और कहीं जो है वो डोरे फिर रही हैं, कुछ हो रहा है। ये मामला भी आज इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मेरे पास चंद शेर हैं, मैं वो आपके साथ जब डिस्कस करना चाहूँगी कि तिलिस्मे होश रुबा में पतंग उड़ती है, किसी अक़ब की हवा में पतंग उड़ती है, चढ़ते हैं काटने वालों पे लूटने वाले, इसी हजूम बला में पतंग उड़ती है। पतंग उड़ाने से क्या मना कर सकेंगे जाहिद, पतंग उड़ाने से क्या मना कर सकेंगे जाहिद कि इसकी अपनी अबा में ही पतंग उड़ती है। तो सवाल ये है कि जहाँ अपनी ही अबा में पतंग उड़ती है वहाँ पे किस सूरत हाल क्या है। हमारे साथ हारिस हैं। हारिस बताइएगा, पतंग का फेस्टिवल आ रहा है बसंत का, मनाने की तैयारियां भी हो रही हैं। एक दिन में कितनी को पतंगें बिक चुकी हैं पाकिस्तान में जो है वो इस टाइम? क्या रिकॉर्ड चल रहा है पतंग का, डोरों का क्या सिलसिला जा रहा है? एक दिन में जो बिजनेस हुआ है ना ये पतंगे और डोरे बिकने का, वो 16 करोड़ रुपए का हुआ है। 16 करोड़ का। 16 करोड़ का। और ये एक समझ लें कि जो रजिस्टर्ड हुआ है ना, ये वो 16 करोड़ है। इसके अलावा बताया ये जाता है कि 30 से 40 करोड़ का बिजनेस हुआ है अच्छा। सिर्फ लाहौर में। और अभी कहा जाता है कि लाहौर की आवाम या पंजाब की या पाकिस्तान की आवाम गरीब है, इनके पास पैसे नहीं है, ये महंगाई का रोना रो रहे हैं। हाँ। यहाँ पर लोग जो हैं वो करोड़ करोड़ रुपए की छत खरीद रहे हैं, और मिनिमम जो रेट है छत का, अच्छी छत का, वो 15 से 20 लाख रुपए है। 15 से 20 लाख रुपया एक छत का रेट? हाँ जी, ये मिनिमम बता रहा हूँ आपको। ये मतलब बसंत हो रही है कि क्या? मतलब क्या वो ईंटों की और छत जो है एक वो छत नहीं, बेची जा रही है? सैकड़ों हजारों छतें बिकी हैं। पतंग बिकने का जो कारोबार हुआ है 18 करोड़ का एक दिन में जो रजिस्टर्ड है, उसके अलावा जो छतें बिकने का कारोबार हुआ है वो शायद अरब तक जाए। वो तो अरब तक ही जाएगा, क्योंकि आप कह रहे हैं कि 15 से 20 लाख रुपए कम से कम है छत का रेट। अच्छा, ये मुझे बताएं, मैंने सुना ये है कि स्पेसिफिक कुछ इलाकों में बसंत मनाई जाएगी, ये पूरे लाहौर में बसंत नहीं हो रही है, ऐसा भी कुछ है? ये खबर सही है? नहीं, मुझे नहीं लगता। मेरे तक जो खबर आई है वो ये है कि लाहौर में जो है वो एक जो जिस रेडियस तक लाहौर फैला हुआ है, अच्छा। जहाँ तक उसका यानी कि हदूद है, वहाँ तक पूरे लाहौर में इजाज़त है पतंगबाजी की। लेकिन लोग ज़्यादा बसंत मनाना पसंद करेंगे अंदरून वाली साइड पे। अच्छा। जिसमें ग्वाल मंडी का इलाका है, अच्छा। जिसमें शालमी का इलाका है, जिसमें समनाबाद का इलाका है, गुलशन रावी का है, चबुर्जी का है। अच्छा। और अब ये जोहर टाउन भी तकरीबन मेरे ख्याल से गुलबर्ग का इलाका है। है। ऐसे इलाकों में लोग पतंग उड़ाने का शौक रखते हैं, और ऐसे ही इलाकों में कैटेगरी वाइज जो है वो छतें बिक रही हैं। तो फिर ये तो वो वाली बात होगी ना। और एक छत मुझे ये भी सुनने में आया कि 2 से 3 करोड़ रुपए में बिकी है। ये कौन सी छतें हैं? ये अंदरून शहर की हैं? अंदरून शहर की। ये वो वाली छतें जो बहुत पुरानी है, बल्कि बहुत पुरानी, ऊंची, जितनी ऊंची छत होगी, जितनी वसी होगी, उतनी महंगी बिकेगी। नहीं तो इतने में तो बंदा घर बना लेता है। यहाँ पे ये जो है वो बसंत के लिए छतें बिक रही हैं। यही तो मसला है कि यहाँ पे गरीब आवाम जो है वो 2 मरले का घर नहीं बना सक रही। उनके किराए पे रह रही है, रोटी के लिए रो रही है, और यहाँ पर लोग करोड़ करोड़ की छत खरीद रहे हैं। मैं तो हैरान हूँ भाई, इतना जो है वो एक बसंत के लिए इतना लोगों में जो है वो क्यूरियोसिटी और हल्ला गुल्ला। मुझे लगता है कि हम इंटरटेनमेंट से बहुत दूर हो गए हैं।
इंटरटेनमेंट लोगों की ज़िंदगियों में नहीं रही। लोग खुश होने के लिए जो है वो बहाने तलाश करते हैं, और जो अमीर आदमी है उसकी ज़िंदगी में भी खुशी नहीं है। उन्हें लगा है कि बसंत का ये इवेंट आया तो हमारी ज़िंदगी में थोड़ी सी खुशी आई है, हम हल्ला गुल्ला करेंगे, दोस्तों को इकट्ठा करेंगे, खाना खिलाएंगे इस इवेंट को ऐसे इंजॉय करने के लिए। लेकिन इसके नुकसानात क्या हैं, इसके फ़वाइद क्या हैं, हम दोनों पे मैं चाहूँगी कि आप इसमें नज़र डालें। जी। अच्छा, इसका जो है वो फ़ायदे भी हैं हुँ, कि कारोबार, हुँ, रोज़गार, हुँ, यानी कि जिन्होंने पतंगे या डोर बनाई है उनको रोज़गार मिला है ठीक है। और जिन्होंने बेची हैं उन्होंने हुँ, कारोबार किया है। ठीक है, ये तो हो गया फ़ायदा। ठीक है। लेकिन इसका नुकसान ये है कि जिसका बच्चा बसंत वाले दिन किसी हादसे का शिकार हुआ, हुँ, उसके लिए जो है वो करोड़ों का नुकसान है। सही बात। किसी ने करोड़ों का फ़ायदा उठाया, तो किसी ने करोड़ों का नुकसान उठाया। अच्छा, ये तो देखें ना, ज यानी ज कि ये जान चली गई। इवेंट जो आ रहा है ये गिव एंड टेक वाला है कि कहीं कहीं में फायदा मुकाबला। तो कहीं नुकसान। हुँ, लेकिन जिसके घर का बच्चा चला गया, अगर उसके घर का सरबराह पतंग बेचता हुआ या डोर बेच के उसने करोड़ों भी कमाया हुआ, तो वो लानत भेजेगा उस पैसे पे और सारी जिंदगी वो बसंत से और बसंत के इवेंट से नफरत करेगा, क्योंकि उनके सही तो घर का सही जो बात है चिराग गुल हो गया। सही बात है। बिला जवाज़ नहीं है फलक से जंग मेरी, बिला जवाज़ नहीं है फलक से जंग मेरी, अटक गई है सितारे में एक पतंग मेरी। हाँ, पाकिस्तान में मसला ये है कि सितारे में तो नहीं अटक सकती पतंग, हुँ, लेकिन जो बिजली की तारों में और खंभों में पतंग अटकती है ना, वहां से फिर करोड़ों का नुकसान भी होगा, जो हुकूमत का होगा, रियासत का होगा। हुँ, जब ट्रांसफॉर्मर फटेंगे ना धमाके से, जब हुँ, डोर वहां पे फंसती है और जब वहां पे पतंग फंसती है, हुँ, तो फिर होते हैं हादसे। हाथ से, फिर बिल्कुल। जो है शॉर्ट सर्किट भी होता है, हाँ, कई इलाकों की बिजली जाएगी, कहीं पे जो है वो ट्रांसफॉर्मर फटेंगे और हुँ, करोड़ों रुपए का नुकसान भी होगा। हुँ, यही मैंने कहा कि इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स, हाँ, वही उस पे एडवांटेजेस बात। और हाँ, डिसएडवांटेजेस दोनों हैं। बिल्कुल कि सही। बसंत अगर होगी, हाँ, अगर इतना ही शौक है बसंत मनाने का पंजाब हुकूमत को हाँ, या हमारी रियासत को, तो फिर हाँ, अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी कर दें। जहां पे इलेक्ट्रिसिटी का जो जाल है, वो खंबे हैं, तारें लटक रही हैं हुँ, और 100 साल पुराने खंबे और तारे हैं, हुँ, वहां पे तो जो है वो बड़े हादसे हो सकते हैं। अंडरग्राउंड बिजली करें पूरे लाहौर की, बिल्कुल सही कह रहे हैं और आप। किसी ऐसी जगह पे जो है वो पतंग उड़ाई जाए हुँ, जहां पे खंबे अंडरग्राउंड हो, हुँ। इलेक्ट्रिसिटी अंडरग्राउंड हो और दरख्त ना हो वहां पे, क्योंकि दरख्त में भी अड़ती है। अब तो हो गया, अब तो हो गया, अब तो लाहौर शहर पूरा बुक हो गया है। और अब तो जो है वो लाखों रुपए में छतें बिक गई हैं, लाखों रुपए का सामान पतंगों और जो है वो डोरों की सूरत में चला गया है। मुझे बताएं, ये जो इन्होंने एहतियाती तदाबीर बताई हैं कि बाइक वाले जो हैं वो अपनी बाइक पर रॉड लगा के आएँ, और ये प्रिकॉशंस मेजर्स जो हैं, एहतियाती तदाबीर जो हैं वो इनका सही ख्याल रखा जाए, ये लोग करने में कामयाब हो जाएंगे? देखें, जितने मर्जी रोड लगवा लें, हुँ, आ, अगर ये फेस्टिवल होगा, हाँ, और ये फेस्टिवल से पहले भी कुछ हादसे रिपोर्ट हुए हैं, हुए, बिल्कुल, 4 से 5 लोगों के गले पे डोर फिरी है। ऐसा ही है, ऐसा ही और है। जिन लोगों के गले पे डोर फिरी है, मेरा नहीं ख्याल कि उनके खानदान का कोई बच्चा गुड्डी उड़ाएगा हुँ, या बसंत मनाएगा, हुँ, क्योंकि उसको तो नई जिंदगी मिली है। हुँ, तो मेरे ख्याल से छतों से लोग गिर के भी मर जाते हैं, हुँ, क्योंकि पतंग उड़ाते हैं, इतने मशगूल हो जाते हैं कि सही पीछे बात। पेचा लगाते हुए पीछे की तरफ जाते हैं, तो हुँ, फिर छत से भी गिर जाते हैं। कुछ लोग गुड्डी लूटते हुए जो है वो गाड़ी के नीचे आ जाते हैं, हाँ। कुछ लोग गुड्डी लूटते हुए जो है नाले में गिर जाते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएँ, हमें देखिए लोगों को अवेयरनेस भी देनी है कि बसंत मनाना एक फेस्टिवल को मनाना ही काम नहीं है, बल्कि आपकी छतों का सिक्योर होना, आपकी छतों पे चारों तरफ जो है वो लोहे के रॉड्स लगे होना, या फिर प्रॉपर आपकी छत पर जो है वो चारों तरफ से उसको कवर्ड होना बड़ा लाज़िम है, क्योंकि खुदा ना ख़ास्ता गुड्डी उड़ाते हुए, पतंग उड़ाते हुए आप किसी भी हादसे का शिकार हो सकते हैं। तो अंदरून शहर में तो ऐसी छतें ही नहीं है जो चारों तरफ से जो है वो कवर हो, वो तो बिल्कुल ओपन है छतें ज़्यादातर। हुकूमत ने अगर बसंत की इजाज़त दी थी ना, तो हाँ। फिर एक ऐसा सिस्टम बनाती कि हुँ। जिस छत पे बसंत मनाई जाएगी उस छत का भी विजिट करते हैं। हाँ, कि वहाँ पर एक ऐसा सिक्योरिटी, डिपार्टमेंट सेफ्टी। होता है जो हाँ। कि उस छत का विजिट करता कि क्या वो छत सिक्योर है, हुँ, कितने लोग इस छत पे गुड्डी उड़ाएंगे, बिल्कुल, इस छत पे इवेंट होगा तो कितने लोग आएंगे, बिल्कुल। ज्यादा कंजस्टेड नहीं करनी। हाँ, छत पे इतना बोझ डाल देते हैं, इतने-इतने लोगों को जो है वो इन्विटेशन चला जाता है। अब वहाँ पर 100 के करीब, 1000 के करीब जो है वो लोग इकट्ठे हुए हों एक-एक छत पे, तो वो तो फिर काम खराब हो जाएगा। और फिर इसमें आपको पता है माफिया भी सरगर्म है। पाकिस्तान में जो चीज हाँ, मार्केट में आती है उसमें हाँ। माफिया तो सबसे पहले सरगर्म अच्छा, होता है। गुड्डी माफिया और डोर माफिया के बारे में भी जो है वो बात कर लें कि ये जो इतनी महँगी पतंगे और डोरें बिक रही हैं, इसके हवाले से क्या कहेंगे? देखें, पाकिस्तान में तो जब कोरोना आया था ना, हुँ, तो इन्होंने इतने ये यानी कि बेहिस लोग हैं, हाँ,
और इनमें इंसानियत नाम की चीज नहीं है कि एक ऑक्सीजन का जो सिलेंडर था ना, हाँ जो कि 4 या 5 हज़ार का मिलता था, वो बिल्कुल 50-50 लाख का बेचा था इन्होंने। बिल्कुल बिल्कुल 50-50 लाख का बेचा था। ओए होए और फिर ये उन्हीं लोगों ने खरीदा था जिन्होंने पहले किसी के साथ ज्यादती करके पैसा कमाया था, फिर उनके पैसे ऐसे ही निकलते हैं। जिन्होंने किसी के साथ ज्यादती करके पैसा कमाया था, उन्होंने कोरोना में फिर करोड़ करोड़ का सिलेंडर भी खरीदा था अपनी तो जान बचाने के अब ये लिए। पतंग में और ये डोर में जो हो रहा है। पतंग और डोर में हाँ माफिया सरगर्म है। बिल्कुल। जर्मन पेपर का कह के सादा पेपर लगा रहे हैं गुड्डी को, और पिन्ना जो कि 2500 का है वो 6000 का बिक रहा है, और जो 5000 का है वो 12000 का बिक रहा है। अल्लाह और अकबर। फिर इसमें पुलिस बड़ी सरगर्म है। अच्छा पुलिस के बड़े मजे हैं पंजाब पुलिस के। क्यों? आपको पता है पंजाब पुलिस पंजाब के पुलिस के हमेशा ही मजे मजे रहे हैं। ये पंजाब पुलिस मजे ले रही है कि हुकूमत ने इजाजत दी है रियासत ने गुड्डी बनाने की, हाँ। डोर बनाने की, लेकिन आपको पता है कि एक इलाके का एसएचओ बदमाश होता है, उसका जिधर दिल चाहता है वो रेड कर रहा है, गुड्डियां और पिन्ने उठा रहा है, चाहे कोई केमिकल डोर बना रहा है या नहीं बना रहा। अच्छा लेकिन धौंस धमकी और ताकत का इस्तेमाल किया जा रहा है। अच्छा क्योंकि एसएचओ के किसी दोस्त ने भी बसंत बनानी है और उसके दोस्त ने उसको कहा है कि यार गुड्डे चाहिए मेनू गुड्डे अरेंज करके दे, ओ। मेनू डोर अरेंज करके दे। तो ऐसे रेंज हो रही है। तो फिर जितने भी लोग हैं ना असर रसूख रखने वाले ब्यूरोक्रेसी के, मीडिया के भी आप कह लें, हाँ, वो एसएचओ को फोन कर रहे हैं अच्छा। या किसी भी पुलिस वाले को फोन कर रहे हैं और उससे पूछ रहे हैं यार बताओ गुड्डी कहाँ से मिल रही है, डोर कहाँ से अभी मिल रही अभी है, आपके एक तुम्हारे थाने में है, तुम्हारे थाने में है हाँ। तो हमें दे दो। अभी आपके एक दोस्त की कॉल भी तो आई थी, वो भी तो बता रहा था कि उसे किसी पुलिस वाले से एक गुड्डी और डोरे ली हाँ जी। सही है। देखें हम देखें यहाँ पर हम आपको बिल्कुल सच्चाई के अच्छा साथ जो है पुलिस वो वाले बता रहे कहीं हैं। पे तल्लुक पे फ्री में भी दे रहे हैं। अच्छा अब जिसके उठाए हैं उसका तो नुकसान हो गया तो आप भी पुलिस वालों लाखों से का, बना के रखे ना, आपने भी लेकिन पसंद कई बनाए। पुलिस वाले डबल रेट पे भी बेच रहे हैं। अच्छा यानी माल खाने में दर्ज करवाया कि जी 500 गुड्डे पकड़े हैं, अच्छा लेकिन पकड़े 2000 हैं, अब 1500 बेच दिए और हाँ। 500 माल खाने में रजिस्टर्ड करवा दिए। अच्छा लाखों करोड़ों की दिहाड़ी तो सबकी लग रही है, लेकिन आखिरकार फायदा पंजाब पुलिस का ही होना है, ओहो। कमाइयां पंजाब पुलिस की होनी है। तो हम भी फिर इस वक्त जो है पंजाब पुलिस से रुजू करें गुड्डी उड़ाने के लिए। नहीं अब इजाजत मिल गई है तो हम भी मेरिट्स डीमेरिट्स तो डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन हाँ। इजाजत भाई हुकूमत ने दी है, या तो इजाजत ना देते हाँ सही है। इसमें। यानी जिस त्योहार में जानों का नुकसान हो वो क्या त्योहार है, वो की त्योहार है, लेकिन फिर भी हम मनाएंगे क्योंकि हुकूमत ने इजाजत दी है। फिर भी हम मनाएंगे। अच्छा जी, जब तक है डोर हाथ में तब तक का खेल है, जब तक है डोर हाथ में तब तक का खेल है, देखी तो होंगी तुमने पतंगें कटी हुई। ये जनाब पतंगबाजी सिर्फ तभी तक का खेल है जब तक डोर आपके हाथ में है। उसके बाद जैसे ही पतंग कटी नहीं और बसंत ख़त्म हुई नहीं, बस इतनी सी जो है वो बात होती है। अच्छा मुझे ये बताएं कि बसंत मनाने के लिए बड़ी दूर दूर से दूसरे शहरों से भी जो है वो लोग आ रहे हैं यहाँ पे, उनके हवाले से क्या कहेंगे? उन्होंने बड़ा पैसा इन्वेस्ट किया है, लोगों ने अपने दोस्तों को बुलाया तो उनसे भी लाख लाख रुपया ले लिया, 50-50 लाख रुपया लिया हुआ है। और असल पैसा लाहौरी नहीं लगाते, हाँ लाहौरी हैं बिजनेसमैन लोग, सही। असल पैसा तो पेंडू लगाते हैं, अच्छा जमींदार लोग लगाते हैं। हाँ अब लाहौरी ने छत ली 5 लाख की, अच्छा साथ गुड्डे शुड्डे और डोर शोर अरेंज कर ली, अच्छा साथ जो है उसने बारबेक्यू लगा लिया, ठीक है अब उसका खर्चा हुआ 15 लाख रुपया। अच्छा लेकिन उसने वहां पे 300 लोगों को जब बुलाना है ठीक तो है। पर बंदा 15,000 ले लेना है। और जो पेंडू है जो कि जिसको शौक है लाहौर की लाइट्स देखने का, लाहौर की रंगीनियां देखने का, सिंगर्स को सुनने का, कोई डांस शांस हो रहा है वो देखने का, वो तो लाख रुपया भी दे देगा। सही है, बिल्कुल सही है। अच्छा हमारे जो सिंगर हजरात हैं उनकी भी चांदी है, वो हाँ भी तो सिंगर्स तो बहुत पैसा कमा रहे हैं। है। सिंगर्स तो हमारे हमारे पाकिस्तान में कुछ सिंगर्स बड़े पैसा कमाते हैं। जितने भी सिंगर्स हैं सबने नया गाना निकाल दिए, निकाल दिया है क्योंकि उनको पता है टॉप ट्रेंड गाना चलना है बसंत पे। बसंत की अगर लाइंस लिखेंगे बसंत वाले गुड्डी डोर बीच में जो है वो जुमलों में होगा तो गाना चलना है। भाई हुकूमत ने भी तो गाना लॉन्च करवाया है बसंत के हवाले से, वो भी तो अब देखते हैं कि मरियम नवाज कहाँ पे जो है वो बसंत बसंत मनाती मनाती है। हाँ ये भी देखना है कि वो कौन सी जो है वो, अब कहा ये जा रहा है क्योंकि अबाई जो छत है जहाँ पर जो है वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब और जो है वो नवाज शरीफ साहब जो है वो कभी गुड्डी उड़ाया करते थे और बसंत मनाया करते थे आज से कई साल पहले, तो वहीं पर जो है वो उनकी आमद होगी और वो वैसे तो विज़िट करेंगी ज़ाहिर है सारा, लेकिन अब देखते हैं कि वो कहाँ पर जो है वो जाती हैं। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि बसंत का ये फेस्टिवल एक तरह से बहुत अच्छा भी है कि चले एंटरटेनमेंट का मौका मिल जाएगा, लोग थोड़ा खुश हो जाएंगे, थोड़ा एक गैदरिंग हो जाएगी, लोग एक दूसरे से मुलाकात करेंगे, ढोल ढमक्के होंगे, ढोल वाले होंगे, गाने चल रहे होंगे। लेकिन
इस्लामिक तार तो इससे बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। हमारा इस्लाम तो इसकी इजाज़त नहीं देता, लेकिन उसके बावजूद हमारी हुकूमत ने इसकी इजाज़त जो है वो दे दी है। अब मैं ये तो नहीं कहती, अब मैं इसको दूसरा रंग तो नहीं दूंगी जाके, लेकिन इस पे फिर भी थोड़ा बहुत जो हमें ख्याल करना चाहिए, मैं चाहूँगी कि कुछ एहतियाती तदाबीर भी हम अपने नाज़रीन के साथ जो है वो शेयर कर दें, ताकि हमारे बच्चे और हमारे नौजवान जो कि बिल्कुल ही जज्बात में आके जो है वो अब नॉर्मल हो जाते हैं, गुड्डी देख के, पतंग देख के, और एक दूसरे से बो काटा और मैंने इसकी इतनी पतंगे काट दी और इसने मेरी इतनी काट दी, इस पे कोई पैसे तो मिलने हैं नहीं किसी को। अच्छा देखिए, इन्होंने रोड इंट्रोड्यूस करवाया है। हाँ, रॉड आपने बाइक पे लगाने, लगाना है, आपका बिल्कुल बचाव हो जाएगा। बिल्कुल सही। रॉड से बचाव नहीं होगा। नहीं होगा। करोड़ों रुपए के, अरबों रुपए के रॉड इन्होंने लगा दिए, अरबों तो नहीं, करोड़ों रुपया के रॉड इन्होंने लगा दिए सिर्फ एक बसंत के त्यौहार मनाने के लिए। मनाने शायद के रियासत या हुकूमत इतने पैसे ना कमाए, सही या लोगों ने भी ना कमाए हो। सही। अगर आप सही सेफ्टी चाहते हैं, हाँ बसंत से पहले भी तो लोगों के गले पे डोर फिरी ना। हाँ बसंत के अलावा भी तो लोगों की अमवात होती है ना। हाँ। आप हेलमेट के साथ एक नई चीज आई है जो गले पे लगती है, यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक सिक्योर करती है, ठीक है। आप वो क्यों नहीं दे रहे? हाँ, वो क्यों नहीं दे रहे? रोड क्यों लगा रहे हैं? रोड तो टूट भी सकता है, बिल्कुल, एक्सीडेंट होगा, बाइक का रोड टूट जाएगा। बेसिकली तो आपने गर्दन को सेव करना है हाँ। ना, बेसिकली तो आपने फेस को सेव हाँ। करना है, तो फेस पर तो आ गया आपका जो है वो हेलमेट, हाँ और सर पर भी आ गया, हाँ उसे जी। सेव कर लिया, लेकिन वो डोर जितनी बारीक होती है वो तो यहाँ पे गर्दन पे फिरती गर्दन है। पे फिरती तो कोई है। प्लास्टिक का ऐसा जो है वो कवर होना चाहिए पूरा, या कोई अच्छे और वो क्वालिटी का मोटरसाइकिल की किट में शामिल होना चाहिए, किट जैसे में हेलमेट शामिल जरूरी होना है, चाहिए। सीटीओ यस, साहब को चाहिए या मरियम नवाज साहिबा को चाहिए, Yes. चीफ मिनिस्टर को। ये एक मेरा सजेशन है सजेशन कि बहुत अच्छा। आप रॉड की जगह, क्योंकि रॉड टूट सकता है, टूट सकता है। रॉड ऐसे भी नकारा और गंदी क्वालिटी के रॉड्स आ रहे हैं। कुछ रिपोर्टर्स ने भी रिपोर्ट की है रिपोर्ट की कि है। ये तो जो है वो नहीं, शायद डोर भी इसको काट दे रॉड को। सही बात है। लेकिन एक ऐसा चीज अप्रूव होनी चाहिए जिसकी टेस्टिंग हो, हाँ। बकायदा वो अप्रूव हो आईएसओ से 9001 से और बाकी जगहों से, और उसके बाद जो है वो किट में शामिल किया जाए। और हर मोटरसाइकिल वाले के लिए जरूरी हो कि सिर्फ बसंत पे नहीं, ये हमेशा के लिए आपने पहनना है। पहने, आपकी गर्दन जो है वो सेफ रहेगी। बहुत अच्छा आपने जो है वो मशवरा दिया है, और ये मशवरा जो है वो और भी लोग दे सकते थे। आप जो बाइकों पर रॉड लगा के फिर रहे हैं, रॉड लगाने से बेहतर है कि आप गर्दन को कवर करें, कोई ऐसी चीज़ निकालें जिससे पूरी गर्दन कवर हो जाए, और वो बाइक वालों को कहें कि वो पहन कर जो है वो 6, 7 और 8 फ़ेब को जो है वो बाहर निकले, ताकि वो पतंग से कोई डोर कट के आती है जो कि कट के गिरेंगी, जाहिर है डोरें तो नहीं रुकेंगी, और शीशा देखें, डोर भी है, जो शीशा डोर डोर इस्तेमाल कर फिरती रहे हैं। कैसे है मैं हाँ, आपको बताता हूँ। हाँ, बताएं गर्दनें कटती कैसे हैं जी। ये मैं आपको इस प्रोग्राम में बता रहा हूँ कि गर्दन तब कटती है, डोर तब फिरती है जब गुड्डी कट कर फंस जाती है किसी दरख्त में। अच्छा। खंबा और दरख्त, हाँ। उधर से दरख्त ने खींचा हुआ है, उधर से खंबे ने खींचा हुआ है, वो डोर की ताकत बन गई। अब जो भी मोटरसाइकिल वाला गुजरेगा वो एकदम गर्दन उतार देगी। सही, ठीक है। सही, सही। अगर दरख्त ना हो और खंबे ना हो तो सारा साल गुड्डी उड़ सकती है। लेकिन क्योंकि हमारे पास दरख्त भी हैं और हमें ज्यादा दरख्त लगाने चाहिए, और खंबे भी और जरूरी दूसरी हैं। बात, किसी ऐसी जगह पे कर लें आप जहाँ पे खंबे ना हो, इलेक्ट्रिसिटी अंडरग्राउंड हो। अच्छा, अंदरून शहर में तो भरे पड़े हैं बहुत ज्यादा, और खंबे, पुराने तारें भी लटकी हुई, तारें भी लटकी हुई हैं। शॉर्ट सर्किट भी होगा, पहले वहां का तो जो है ट्रांसफार्मर वो ठीक कर फटेंगे। लें। हाँ, ट्रांसफार्मर। अच्छा, मुझे ये बताएं, बसंत वाले दिन लाइट आई? बसंत पे लाइट आएगी, लेकिन पता अगर लगे लाइट डोर ही ना फंस गई हाँ। और ट्रांसफार्मर धमाके से उड़ गया, हाँ, तो तो फिर? जो लोग पतंगे नहीं उड़ा रहे वो भी जो है ये उनको भी पुटीक पड़ेगी, उनके भी घर की लाइट जाएगी। तो फिर इसके बाद एक और शेर अर्ज है, एक शेर जो है मैं सुनाती चलूं कि तेज हवाओं में कटी पतंग की तरह, तेज हवाओं में कटी पतंग की तरह तेरी जुस्तजू हमें दर बदर लिए फिरती है। तो जनाब, अगर लाइट ना आई तो फिर लोग भी दर बदर ही हो जाएंगे, क्योंकि जिस गाने पर उन्हें जोश आएगा, जज्बा आएगा, और मजीद जो है वो बो काटा और ये सारी चीज़ें होंगी, और डांस बसंत पे लड़ाइयाँ बहुत होंगी, लड़ाइयाँ भी होंगी, बहुत लड़ाइयाँ और फायरिंग के वाकयात हो सकते हैं, हो सकते हैं। क्योंकि ये बड़ा मुकाबला होता है। हाँ, और यहाँ ये पर तो कोई आपने जो बड़ी है बात की वो किसी की गुड्डी काट दे। हाँ। यहाँ पे आजकल साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं, और जिस तरह के लोग हैं, जिस तरह का नौजवान खून है, हाँ। वो बर्दाश्त नहीं करता। तो और फिर छतों से आवाजें लगती हैं, फिर छतों से इशारे किए जाते हैं। फिर ये देखिए ना, अब हमने हर तरह से जो है वो इस पर बात करनी है। बात ये नहीं है कि हम भी बसंत मना रहे हैं, बिल्कुल मना रहे हैं जी, हम भी बसंत मना रहे हैं, लेकिन हमें कुछ एहतियाती तदाबीर के साथ ये सारी चीज़ें करनी है। हमें देखना है कि हमने किस छत पर जो है वो बसंत मनानी है। अगर अंदरून शहर में आप चले जाएं तो वहाँ तो करीब करीब सारी छतें, और आपने बिल्कुल सही कहा है कि यहाँ पे तो जज्बाती नौजवान इतने हैं कि जी मेरी पतंग क्यों काटी। नहीं, लड़ाइयाँ होती थी बसंत में। हाँ, पहले भी लड़ाइयाँ होती पहले भी थी, होती थी। गुड्डी पे जो है लोग बंदा भी मार देते थे। अच्छा। हाँ जी।
हो ये तो बड़ी और फिर खतरनाक क्योंकि बात है। खवातीन भी होंगी, खवातीन भी होंगी, बिल्कुल फिर सही। इस तरह के वाकयात जो है होते हैं, इशारे होते हैं और हम्म। फिर इस तरह जो है वो लड़ाई बढ़ जाती है। अच्छा, आप क्या कहते हैं, चले इस पे भी बात कर लेते हैं। यानी कि देखें, बसंत के मेरिट्स डीमेरिट्स हैं, हैं, डीमेरिट्स ज्यादा हैं, डीमेरिट्स डिसएडवांटेजेस ज्यादा हैं। ज़्यादा है, बिल्कुल ज़्यादा है। और मैंने तो बड़ी कोशिश की थी अपने प्रोग्राम में भी जो है वो मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा से भी रिक्वेस्ट करने की कि बसंत का त्यौहार नहीं होना चाहिए, इससे बहुत सारे मसाइल क्रिएट हो सकते हैं। लेकिन क्योंकि शायद एक जो है वो भी चाहती हैं कि लोगों को एंटरटेनमेंट मिले और एक डिफरेंट सी चीज़ जो है वो दोबारा से पंजाब का एक कल्चर में जो है शामिल हो जाए, तो बसंत के फेस्टिवल को जो है मनाया जा रहा है। अगर लोग थोड़ी सी एहतियात करें और लोग अपने ऊपर थोड़ा सा ये कंट्रोल मैंने रखें, मशवरे दिए हैं ना, हैं, देखिए कंट्रोल कि जब रखें, बसंत का टाइम शुरू तो हो सब ठीक हो तो जाएगा। उससे पहले हाँ, 3 घंटे मोटरसाइकिल वालों को दिए जाएं हाँ। कि आप अपनी मंजिल पे पहुंचें, हुँ। और उसके बाद ऐलान किया जाए कि अब मोटरसाइकिल वाला अब नहीं जितने निकलेगा। घंटे पतंग उड़ेगी, हाँ, उतने घंटे जो है वो मोटरसाइकिल वाला मोटरसाइकिल ना वाले ना निकले। निकले, हैं? हाँ। तो ज़ाहिर है ना निकले, उसमें क्या प्रॉब्लम है? अगर नहीं और निकलेंगे। रॉड की जगह हाँ, रॉड लगाने से ज्यादा सेफ, रॉड मेरे ख्याल गर्दन से सेफ करें। 50% सेफ्टी है मेरे ख्याल से, या ठीक है, 40%, ठीक, 60% सेफ्टी नहीं है। 60% नहीं है। क्योंकि अक्सर लोगों का रॉड जो है वो टूट सकता है, बच्चे बैठते हैं वो रॉड को ऐसे ऐसे करते हैं, तोड़ देते हैं, ठीक है, या एक्सीडेंट हो रोड तब भी टूट जाएगा। एक किट बनाए हेलमेट के साथ जो कि गर्दन को सेव करे, यहाँ पे कवर करे। ठीक है। ये बहुत अच्छे मशवरे आपने दिए हैं। इसी के साथ नाज़रीन आज का प्रोग्राम इतना ही, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।